प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट जो कि अल्कोहल के डिग्री को टेस्ट करने के लिए यूज होता है वो है ल्यूकास टेस्ट, और इसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई कर रहे होंगे। ल्यूकास टेस्ट का एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेंगे और इसके अंदर क्या क्या रिएक्शन होते हैं, मैकेनिज्म, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। इसके अंदर बेटा रिएजेंट क्या लेते हैं? रिएजेंट लेते हैं HCl प्लस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस यानी सूखा हुआ, एनहाइड्रस ZnCl2। बेटा ZnCl2 क्या है? ZnCl2 लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। सर काम क्या करता है? देखेंगे, अभी रिएक्शन तो आगे बढ़ने दो, रिएक्शन में देखेंगे काम क्या करता है। चलो, तो ल्यूकास टेस्ट क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को सेपरेट करने में मदद करता है। कैसे? देखो, इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है। मान लो तुमने कोई अल्कोहल लिया ROH और इसका रिएक्शन कर दो HCl के साथ और साथ में ले लो एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। जरा देखो होगा क्या, यहाँ से पानी निकल जाएगा, ये बनेगा RCl, एल्काइल हैलाइड, राइट, और HCl तुम पानी बोल रहा, हाँ पानी निकल जाएगा यहाँ से, तो H2O, यहाँ से पानी निकल गया, OH, पानी निकल गया और बन क्या गया? एल्काइल हैलाइड। अब बेटा जो तुम्हारा एल्काइल हैलाइड बना, एल्काइल क्लोराइड बना, इसके बनने से सॉल्यूशन के अंदर आती है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी यानी क्लाउडी सॉल्यूशन हो जाएगा, धुंधला सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये अल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है वो एकदम क्लियर सॉल्यूशन होता है, साफ सुथरा। और उसके अंदर जब तुम HCl और ZnCl2 डाले और मान लो वो क्लाउडी हो गया, धुंधला हो गया, तो तुमको पता चल जाएगा कि उसके अंदर अल्कोहल था। अब कौन सा अल्कोहल है ये कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा टाइम से, कि कितना टाइम लगा क्लाउडी होने में, उससे आप पता कर पाओगे कि उसके अंदर अल्कोहल कौन सा था। तो हम लोग ये बोलेंगे कि HCl एनहाइड्रस और ZnCl2 डालने के बाद द सॉल्यूशन टर्न्स टर्बिड, या इसी को बोलते हैं कि क्लाउडी हो जाता है। सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है, और अपने को पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट था। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसका, वो जरा समझते हैं। बेटा इसके मैकेनिज्म में हम लोग देख रहे हैं कि इसका इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। कैसे? अल्कोहल लिया ROH और इसका ट्रीटमेंट कर दो HCl से। अब HCl क्या है? एसिड है। HCl क्या है? एसिड है। और एसिड से क्या मिलेगा? H+। एसिड से क्या मिलेगा? H+। और क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? हाँ सर, बिल्कुल लोन पेयर है। लोन पेयर ने H+ को पिक किया। क्यों पिक किया? क्योंकि लोन पेयर लुईस बेस है। लुईस बेस का काम ही है कि जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको इलेक्ट्रॉन दो। तो इसको जैसे ही H+ को पिक करेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब तुम एक बात बताओ, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आपने कौन सा चार्ज डाल दिया? पॉजिटिव चार्ज। ये घोर कलयुग, घोर अन्याय भाई, बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे तुमने डाल दिया पॉजिटिव चार्ज। भाई ये तो भागेगा एकदम, ये चाहेगा मैं कैसे अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करूं। तो ये क्या करेगा? बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। OH जो है ना, OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, बट पानी, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि पानी बनने के बाद ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये बहुत ही बौखलाहट में होगा और अपने इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा इस बॉन्ड से। इलेक्ट्रॉन लेके जैसे ही भागेगा, पानी यहाँ से निकला, पानी के निकलने से -H2O, पानी के निकलने से हमारे पास इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकेटायन। हमारे पास इंटरमीडिएट बेटा क्या बन गया? कार्बोकेटायन। अब तू खुद सोच, कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा, रिएक्शन उतना फास्ट होगा, राइट। अब अगर मान ले 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, तो तुम जान रहे हो कि 3 डिग्री अल्कोहल अगर रहेगा तो कार्बोकेटायन 3 डिग्री बनेगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो कार्बोकेटायन 2 डिग्री बनेगा, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा तो कार्बोकेटायन 1 डिग्री बनेगा। अब अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है।
2 डिग्री कार्बोकेटाइन का रिलेटिवली कम और 1 डिग्री का तो बहुत ही कम स्टेबिलिटी होता है। तो तुरंत कार्बोकेटाइन किस में बनेगा? 3 डिग्री में। अब अगर कार्बोकेटाइन तुरंत बना तो एल्काइल हैलाइड भी तुरंत बनेगा। तो अगर मान लो तुरंत एल्काइल हैलाइड बना तो सॉल्यूशन जो एकदम क्लियर था वो तुम्हारा टर्बिड हो गया, क्लाउडी हो गया, और तुरंत क्लाउडी हो जाए तो समझ जाना 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर थोड़ा वक्त ले, लगभग 5 मिनट तक अगर समय लगे तो समझ जाना 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर टर्बिडिटी आने में तुम्हारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो समझ जाना कि भैया प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन बना इसके ऊपर किसका अटैक होगा? Cl माइनस हमला होगा, और RCl बनाया, RCl के वजह से ही सॉल्यूशन टर्बिड होता है। इसी के वजह से सॉल्यूशन टर्बिड होता है। टर्बिड यानी क्लाउडी सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि इसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो अगर तुम्हारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है और इसमें डाल दिया HCl ZnCl2, क्या होने वाला है बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यानी कार्बोकेटाइन भी 3 डिग्री बनेगा। यहाँ पे Cl आ गया, बोलेंगे सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन टर्न्स टर्बिड इमीडिएटली, तुरंत टर्बिड हो जाएगा। इमीडिएटली तुरंत सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। क्यों? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो खूब स्टेबल होता है कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अगर मान लो 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या होगा? अगर जैसे ही इसके अंदर HCl और ZnCl2 डाला, क्या होगा? ये कन्वर्ट तो होगा, एल्काइल हैलाइड तो देगा, लेकिन इसमें लग जाएगा समय। कितना समय? टर्न्स टर्बिड इन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट में, फ्यू मिनट्स। अब ये कुछ मिनट क्या है? लगभग 5 मिनट तक लगता है। अप्रॉक्स इसमें जो वक्त लगता है वो मैं आपको बताऊं तो 5 मिनट तक वक्त लगता है। इसमें लगभग जो समय लगता है वो कितना लगता है बेटा? 5 मिनट तक। और अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इफ वी हैव 1 डिग्री अल्कोहल, लाइक वी हैव दिस CH3 CH2 OH, और इसके साथ हमने किसको डाल दिया? HCl ZnCl2, क्या होगा? इसको टर्बिड होते होते तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे टर्बिड ही नहीं होगा, विल नॉट गेट टर्बिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे टर्बिड होगा ही नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस पे टर्बिड होगा ही नहीं। इसको गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद लगभग 40 से 45 मिनट में टर्बिडिटी आती है। तो टर्न्स टर्बिड आफ्टर 40 to 45 मिनट्स इफ हीटेड। अगर गर्म किया जाएगा, अगर हीट किया जाएगा तो 40 से 45 मिनट के अंदर में टर्बिडिटी आती है, इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं आएगी। 3 तो सारांश क्या है? व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट? सारांश ये है कि भैया रिएजेंट क्या लेते हैं? HCl एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या है? लुईस एसिड। उसका काम क्या है? ZnCl2 का काम है ये जो पानी तुम्हारा लिविंग ग्रुप है इसको निकालना फटाफट। ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है और ZnCl2 लुईस एसिड है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से इसको निकालेगा, उसका वही काम है। ठीक है, ओके। तो इंटरमीडिएट क्या बन रहा है सर? कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है सर? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। वेरी गुड, ये तो मुझे आता है, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर एल्काइल हैलाइड बनेगा। क्यों? हैलोजन का अटैक होगा, Cl माइनस अटैक करेगा तो एल्काइल क्लोराइड बना, और वो बनते ही एल्कोहल का जो साफ सुथरा सॉल्यूशन था, क्लियर सॉल्यूशन था,
वो टर्बिड हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा और तुम पकड़ लोगे कि जैसे ही HCl ZnCl2 डाला और तुरंत टर्बिड हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। 5 मिनट बाद टर्बिड हुआ 2 डिग्री अल्कोहल, टर्बिड ही नहीं हुआ, बैठे हुए हैं, टर्बिड ही नहीं हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। यही है ल्यूकास टेस्ट। ये पूरा जो है ये हमने समझा, ये कॉन्सेप्ट को समझा। बाकी तुम पकड़ने जाओगे अगर तो तुम तुरंत पकड़ लोगे कि भैया ये तो बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन को धुंधला होते हुए देखना है बस, है कि नहीं। चलिए, सो विद दिस विल बी कंक्लूडिंग आवर वीडियो, और अगले सेशन में फिर हम लोग एक प्यारे से कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग चैनल को खूब सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।